बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कई होटल में पुलिस और सीआरपीएफ की छापेमारी लगातार जारी है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। लाल चौक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर किसी भी संदिग्ध जगह, कोई भी संदिग्ध वस्तु, कोई भी संदिग्ध शख्स, सब पर इस वक्त नजर रखी जा रही है। ये लाल चौक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि आमतौर पर बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लेकिन जिस तरीके से हालात दिल्ली ब्लास्ट के बाद बने हुए हैं और कई कनेक्शंस जम्मू कश्मीर से सामने आए हैं, और ऐसे में क्या ऐसा तो नहीं है कि जम्मू कश्मीर को भी दहलाने की साजिश हो, या जम्मू कश्मीर में रहते हुए आतंकियों की देश के कई हिस्सों को दहलाने की साजिश हो। इसी के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सुरक्षा अभियान, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि इस सर्च ऑपरेशन में जो लोकल लोग हैं वो मदद कर रहे हैं। फिलहाल लाल चौक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कई होटल्स में पुलिस और सीआरपीएफ की छापेमारी देखने को मिली है। दिल्ली आतंकी हमलों के बाद लगातार इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और मुख्तलिफ एजेंसीज अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, जहां पे हमने हाल ही में देखा कि किस तरह से डॉक्टर्स के लॉकअप्स चेक किए गए थे। उसके बाद कई सारी जो फर्टिलाइजर शॉप है, यहाँ केमिकल्स की शॉप है, वहाँ पर चेकिंग हुई। जो सिम कार्ड्स भेजते हैं उनकी शॉप्स पे भी चेकिंग हुई। साथ ही साथ जो यहाँ सेकेंड हैंड कार डीलर्स है वहाँ पर भी चेकिंग हुई। और आज उसी कड़ी के चलते हुए इस वक्त आप देख पा रहे होंगे यहाँ लाल चौक में आज यहाँ सीआरपीएफ की एक बटालियन पहुंची, साथ ही साथ उनके महिला विंग भी थी। और जितने भी यहाँ होटल्स हैं लाल चौक पे, वहाँ पर चेकिंग की गई और कौन कौन से गेस्ट इस वक्त वहाँ रुके हुए हैं उनका पूरा डिटेल लिया गया। साथ ही साथ होटल के ओनर्स की डिटेल ली गई। तो कुल मिला के अगर बात करें इस वक्त दिल्ली ब्लास्ट के बाद अभी इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज का, जम्मू कश्मीर पुलिस का या बाकी जो एजेंसीज हैं उनका अभी इस वक्त चेकिंग चल रही है मुख्तलिफ जगहों पे। और देखा जा रहा है कहीं ना कहीं कि जो कड़ी थी जो हमने दिल्ली धमाकों में देखी, उस कड़ी के कुछ और पहलू अब आने वाले वक्त में खुलेंगे, जिसके चलते हुए कई सारे जो यहाँ होटल्स है लाल चौक में, यहाँ पर आज चेकिंग की गई। हालांकि इस तरीके की कोई संदिग्ध जो चीज़ें होती है या इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ से नहीं मिली, लेकिन जितने भी यहाँ गेस्ट थे उनका नाम लिया गया। बाज़ाबिता जो उनके साथ लोग आए हुए थे, उनकी फैमिलीज आई हुई थी, उनकी डिटेल्स ली गई। और साथ ही साथ जो होटल ओनर्स हैं उनकी भी डिटेल्स ली गई। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ लाल चौक से मैं सरोज कफील। और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के उधमपुर से, जहां पर उधमपुर के बसंतगढ़ में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। 3 संदिग्ध देखे जाने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू है। बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जानकारी ये भी मिली है कि चिल्ला बलोथा गांव में एक व्यक्ति से खाना भी इन लोगों ने लिया था। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ अब इसको लेकर जॉइंट ऑपरेशन चला रही है। हालांकि पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन इन्हीं जंगलों में, इन्हीं जंगली इलाकों में, इसी डिफिकल्ट टेरेन में अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल निगरानी रखे हुए हैं, चाहे सुनसान इलाका हो, घने जंगलात हो, खलिहान हो, सब कुछ इस वक्त खंगाला जा रहा है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सांबा में किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, वहीं श्रीनगर लाल चौक की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर हर होटल को खंगाला जा रहा है। उधमपुर की तस्वीर देख रहे हैं आप, जहां पर 3 संदिग्धों को देखा गया था और उन 3 संदिग्धों ने बताया ये भी जा रहा है कि वहां के किसी लोकल से खाना भी मांगकर खाया है। और उसके बाद से ही ये सर्च ऑपरेशन जो है वो और इंटेंसिफाई कर दिया गया है और तेज कर दिया गया है। और वहीं जम्मू की एडीसी अनसुईया जम्वाल ने कहा है कि राष्ट्र विरोधी तत्व हमारे मासूम युवाओं के दिमाग को ऑनलाइन रेडिकलाइज करके गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर कड़ी नजर रख रही हैं। क्योंकि ये कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं उनको सोशल मीडिया के माध्यम से रेडिकलाइज किया जाए, और इस तरह से कई जो है सामने मिसालें भी सामने आई हैं। हालांकि उसको जो है काउंटर किया गया है और समय रहते ही कार्रवाई भी हुई है, कुछ लोग जो है अरेस्ट भी हुए हैं। लेकिन ये जो समस्या है बहुत बड़ी है। एडीसी लॉ एंड ऑर्डर में सब मौजूद हैं अनुसंजय जम्वाल मैम, जो रेडिकलाइज करने की कोशिश है सोशल मीडिया के माध्यम से, कितना बड़ा थ्रेट है आज? ऐसा है कि सोशल मीडिया है जो इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। हर किसी के पास मोबाइल है, कोई भी कहीं पोस्ट कर सकता है। इसके लिए हमें थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। कोई भी जो यूथ हैं वो अपना यही अपने सिटीजन्स हैं या जो भी नौजवान हैं, मैं उनको बोलूँगी कि उनको रेडिकलाइज करने की कोशिश करते हैं। अपने कुछ इस तरीके से वीडियो अपलोड कर देते हैं, कभी एक कम्युनिटी, कभी एक रिलीजन के बारे में। इसके लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। हर कुछ चीज़ जो सोशल मीडिया पर पोस्ट होती है हम उसको आंख बंद कर कर ना अपना
लें ना मान लें। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ में किसी एक कम्युनिटी या समुदाय का जब को पोस्ट है, हमें उल्टा और सोच विचार कर कर वैसी पोस्ट आगे फॉरवर्ड सर्कुलेट नहीं करनी चाहिए। ये सोचना चाहिए कि एक आग है जो फैल जाएगी तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। मैम, जम्मू में क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन हब भी है, सभी जिलों से जो है यहाँ पे यूथ जो पहुँचते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में लगे हुए हैं, चाहे किसी और, लेकिन वो जो यूथ है बहुत वल्नरेबल हो गया है रेडिकलाइज होने से, उसको किस तरह से काउंटर किया जाए? रेडिकलाइजेशन को तो सबसे पहले मुझे लगता है कि एक अपना सोसाइटल सबको मॉरल थिंकिंग, एथिकल थिंकिंग बढ़ाना पड़ेगा। हमारी कहीं ना कहीं हमारी जो हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, अपनी मोरालिटी की बात करते हैं, एथिक्स है, जो अपनी फैमिली वैल्यूज हैं, वो कहीं ना कहीं कम हो गई हैं। एक दूसरे की तरफ पेशेंस, टॉलरेंस खत्म हो गया है। तो उन सबको हमें ऐसे पोस्ट जब आते हैं, हम या कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं ऐसे, कुछ कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जो इनको नेगेटिवली दूसरे तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, तो हमें इसको लगता है एंड करना चाहिए। हमें एक लिबरल थिंकिंग रखना चाहिए, आपस में मतलब प्यार बढ़ाना चाहिए सोसाइटी की। पीसफुल को एग्जिस्टेंस एक बहुत नेसेसरी और एसेंशियल है अगर हम ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी की बात भी करें। मैडम, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे जम्मू में, क्योंकि पहले से ही अलर्ट हाई अलर्ट पे है, और इस तरह से कुछ ऐसे भी इंसिडेंट सामने आए जहां पे हालांकि अरेस्ट भी हुआ है, कुछ यूथ है, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पे ठीक ठाक रहे उसके लिए कदम उठाए गए हैं? ऐसा है कि पूरा सोशल मीडिया भी हमारा स्पेशल पुलिस का डिफरेंट विंग है जो मॉनिटर कर रहा है। साइबर क्राइम है जो ये जो सोशल मीडिया पर पोस्ट हैं एक्सेट्रा हैं, कहीं भड़काने वाले ऐसे बयान हैं, वो उनको मॉनिटर कर रहा है। और मोरओवर वेरियस आईटी एक्ट के हिसाब से भी देयर आर गाइडलाइंस, सेक्शंस हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो भी इनकी वायलेशन करेगा, कुछ भी ऐसा प्रोवोकेटिव सोशल मीडिया पे डालेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मॉनिटर जो है वो किया जा रहा है सोशल मीडिया साइट्स को, और यदि कोई ऐसा पाया जाता है कि जो एंटी नेशनल जो एलिमेंट्स साथ मिला हुआ है या उनसे साथ बातचीत कर रहा है, उसको भी जो है मॉनिटर किया जाएगा और सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। कैमरामैन सागर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और इसी के साथ इस बुलेटिन में